धौलपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाया। उन पर राजस्थान में 2020 में सरकार गिराने से लेकर कई साजिशों के आरोप लगाए। इसमें उन्होंने नाम लिया था केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भी। हमसे बात करने के लिए खुद गजेंद्र सिंह शेखावत जी है। सर, कल धौलपुर में 10-15 करोड़ रुपए देने का आरोप लगा, कहा कि अगर कुछ खर्च कर दिया तो मैं वापस दे दूंगा। देखिए, 2020 में जो इनकी सरकार में बनने के पहले से पार्टी में विग्रह था, नेतृत्व का कुर्सी युद्ध, किस्सा कुर्सी का जो 2020 के पहले से चल रहा था, 2020 में वो एक मुकाम पर पहुंचा। पार्टी के कुछ विधायक नाराज होकर के गए। 35 दिन तक सरकार होटल में थी, वो विधायक कहीं और थे। 35 दिन तक लगातार निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेक बार अनेक तरह के स्टेटमेंट, सरकार गिरा रहे हैं, चुनी हुई सरकार गिरा रहे हैं, राष्ट्रद्रोह है, ये इस तरह की बातें की। हमारे विधायकों का अपहरण किया हुआ है, हमारे विधायकों को जबरदस्ती बंद किया, हमारे विधायकों को लालच दिया गया, हमारे विधायकों के बाउंसर्स लगा दिए, हमारे विधायकों के टेलीफोन ले लिए, उनको आने नहीं दिया जा रहा है। 35 दिन बाद में जब वो लोग अवतरित हुए तो उन्होंने कहा कि हम अपनी पार्टी के नेतृत्व से बात करने के लिए गए थे। उन्होंने समय दिया, बात किया और अब वापस आ गए। अगर उनमें से किसी को भी इस तरह का कहा गया था तो उनको खुलासे के साथ में बात करना चाहिए था, उनको मुकदमा दर्ज करा देना चाहिए। मैं अभी भी कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में यदि यह विषय है और जैसा उन्होंने कहा है, अगर उनके विधायकों ने पैसा लिया है तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 6, 7, 8 और 10 और 12 उनको पढ़ना चाहिए। धारा 7, 8 और 9 कहती है कि जो है लेने वाला वो दोषी है, तो उनके विधायक अगर इस विषय के दोषी हैं तो उनको एंटी करप्शन ब्यूरो में उसकी जो है तुरंत एक मुकदमा दर्ज करके जांच करानी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। उसके आगे उसका सेक्शन 12 ये कहता है कि जो दोषी है, जिसकी जानकारी में आया और वो अगर उसको अगर कंसीलमेंट करता है तो अबेटमेंट में वो भी दोषी है। माननीय मुख्यमंत्री की जानकारी में अगर आया है और वो आगे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो वो भी दोषी है। आईपीसी का सेक्शन 120 भी कहता है कि अगर कोई इस तरह के उसमें शामिल है, क्योंकि अगर वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब उनका भी इसमें कहीं न कहीं सहयोग होगा। अगर उनका सहयोग है, सहभागिता है, तो वो भी आईपीसी के सेक्शन 120 के दोषी है। मुझे लगता है कि उनको इस दृष्टिकोण में से उसके ऊपर समुचित कार्रवाई करनी चाहिए। केवल अनर्गल बयानबाजी करना, आधारहीन बयानबाजी करना, एजेंसीज का दुरुपयोग करना, क्योंकि उस समय भी एजेंसीज का जिस तरह से उन्होंने दुरुपयोग किया था वो सबके सामने। एक टेलीफोन रिकॉर्डिंग का प्रकरण दर्ज किया जाता है, एक भरत मालानी नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, उसके साथ एक और व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है जिनका कहीं कोई कनेक्शन नहीं है और कि ये सरकार गिराने के लिए टेलीफोन पर आपस में बात कर रहे थे। उस ऑडियो को अगर सुनेंगे तो उसमें सरकार गिराने के बारे में दो सामान्य व्यक्ति राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं कि यार ये सरकार तो गिर सकती है। उसके ऊपर आपने उसको गिराने का प्रयास करने के मुकदमे में बंद कर दिया। आप चार्जशीट उठा करके देखिए, कोई आधार नहीं है, कोई तथ्य नहीं है उस चार्जशीट में। उसके बाद 2 मुकदमे राष्ट्रद्रोह में दर्ज करते हो, 15 दिन बाद में राष्ट्रद्रोह के मुकदमे विड्रॉ कर लेते हो। उसके बाद में आज जो है एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज करते हो। जिनके नाम पर मुकदमा दर्ज हो रहा है उनके साथ में बैठ करके आप चाय पीते हुए नजर आते हो, उनको आप मंत्रिमंडल में शपथ दिला करके अपने मंत्री के रूप में सहयोगी बना लेते हो और कुछ बचे हुए लोगों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई करते हो। ये इलेक्टिव एंड सेलेक्टिव पॉलिटिकल वेंडेटा, ये गहलोत साहब का एजेंसीज के दुरुपयोग का क्लासिक एग्जाम्पल है। सर, कल उन्होंने आपकी जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे, उन पर भी आरोप लगा, कहा कि सरकार बचाने का काम करा, वो इस कल्चर की नहीं है सरकार गिराने की, उनका ये परंपरा नहीं रही है। फिर राजे जी ने भी इसका जो है वो खंडन करा, कहा कि षड्यंत्र है उनके खिलाफ। किस तरह से देखते हैं, क्या आपसी फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं? वसुंधरा जी हमारी नेता हैं, 2 बार हमारी मुख्यमंत्री रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रही हैं, वर्तमान में प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उनके धवल चरित्र पर अननेसेसरी कीचड़ उछालना, कल उन्होंने कहा बिना किसी आधार के उछालना। गहलोत साहब को इस बात का पब्लिकली खुलासा करना चाहिए। उन्होंने इतने बड़े व्यक्ति पर आरोप लगाए कि वो किस तरह से जो है उन्होंने सरकार बचाने में सहयोग किया था। पब्लिकली इस बात का खुलासा करना चाहिए, ये मैं गहलोत साहब से मांग करता हूं। सर, आखिरी सवाल कि एक भाषा है सचिन
पायलट के विरुद्ध लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यूज करते हैं, उसके बाद अगर कोई दूसरा व्यक्ति रडार पर है लगातार, वो आप है। मतलब काफी संयम रखते हैं, लेकिन आपके ऊपर बातचीत करते हुए अपना संयम खोते हुए बार बार नजर आए। जब पुलिस स्थापना दिवस तब कह दिया किसी काम का नहीं है, रावण कह दिया, कभी राम कह, मतलब अलग अलग तरह की जो है वो उपाधि वो आपको देते रहे। ये रिश्ता क्या कहलाता है सर? मुझसे ज्यादा स्नेह है, और पुत्र की हार का झटका जो है वो अभी तक उनके रगों में करंट बन के दौड़ रहा है। जिस तरह से जोधपुर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आशीर्वाद दिया, वो जोर का झटका धीरे से लगा है, धीरे धीरे अभी तक रगों में बह रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं सर, उसको लेकर भी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मोड में है और कांग्रेस आरोप लगाती तो आपस में लड़ रहे हैं। हमारे तो 2 ही लोग लड़ रहे हैं, 7-8 लोग लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी में जी। भारतीय जनता पार्टी में तो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा लड़ रहा है, इसके अलावा कोई लड़ता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। ये थे हमारे साथ में यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत। इनका कहना है कि पार्टी में ऑल इज वेल, और जो हार है लोकसभा चुनाव में पिछली उनके जो अशोक गहलोत के पुत्र ने पाई थी, उसको अब तक वो पचा नहीं पा रहे। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ जयपुर से जय किशन शर्मा।